स्पेशल स्टोरी उन्नत किसान। कनीना उपमंडल के गांव सीहोर के उन्नत किसान ने 2 एकड़ में लगाई गोभी, किन्नू, मक्का, घिया व मिर्च की फसल व साथ में कर रहा है मधुमक्खी पालन भी। फसलों पर हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग से ले रहा है अनुदान। कनीना उपमंडल के गांव सीहोर निवासी किसान अशोक कुमार ने बागवानी विभाग कैंप से ट्रेनिंग लेकर 2 एकड़ जमीन में किन्नू, मक्का, जिया, गोभी व मिर्च फसल लगाई है। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष पूर्व 1 एकड़ में किन्नू के पेड़ लगाए थे, जो 1 एकड़ में करीब 110 पेड़ लगाए थे, जिन पर हरियाणा सरकार से 8,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था, जो इस वर्ष से फल देने लग गए हैं। अगले वर्ष 1 एकड़ में करीब 75 क्विंटल पैदावार होने की उम्मीद है, जिससे करीब 1 लाख की आय होने का अनुमान है। और किन्नू के बीच में खाली जगह में भी हम मक्का व दाल की फसल भी साथ साथ ले रहे हैं। इन फसलों को समय समय पर बागवानी विभाग के अधिकारी आकर चेक भी करते हैं। किसान अशोक कुमार ने बताया कि आधुनिक ढंग से ऑर्गेनिक खेती की जाती है, जिसमें किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता और न ही किसी प्रकार के केमिकल युक्त स्प्रे अमल में लाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि गोबर का खाद व केंचुआ खाद ही खेत में ही बेड बनाकर तैयार किया जाता है और उसी खाद का प्रयोग इन फसलों में प्रयोग किया जाता है। उन्नत किसान अशोक कुमार ने बताया कि 3 रोज पहले ही 1 एकड़ में गोभी की फसल लगाई गई है, जिस पर हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग से 21,000 का अनुदान मिलेगा, जो बागवानी विभाग की मल्चिंग विधि के द्वारा लगाई गई है, जिसमें सिंचाई के लिए सरकार से मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम भी अनुदान पर लिया है। उन्नत किसान अशोक कुमार ने बताया कि उन्होंने 150 डब्बे मधुमक्खी के लिए थे, जिनमें हरियाणा सरकार से 85,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था, जिससे इस वर्ष 22 क्विंटल शहद का उत्पादन हुआ था। उन्होंने बताया कि शहद बिक्री करने में किसान को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि सरकार किसान के शहद को सरकारी खरीद कर ले तो किसान को अच्छा लाभ हो सकता है। बागवानी विभाग के एकीकृत केंद्र सुंदरह के बागवानी विशेषज्ञ अंकुश कुमार ने बताया कि एकीकृत केंद्र सुंदरह में समय समय पर कैंप आयोजित करके किसानों को बागवानी फसल लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है और सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाता है। उनकी फसल को खेत में जाकर समय समय पर चेक किया जाता है। फसल पर पहुंचने वाले कीटनाशकों की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करवाया जाता है, जिससे कीड़े उस फेरोमोन ट्रैप में इकट्ठे हो जाते हैं, जो फसल पर नुकसान नहीं पहुंचा पाते। केमिकल युक्त स्प्रे के बजाय ऑर्गेनिक तरीके से फसल तैयार करवाई जाती है। महेंद्रगढ़ से बीना यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, जो आपने ये घिया कोड़ा की जो सब्जियां लगाई हैं, ये किससे प्रेरित होके और कितने एकड़ जमीन में लगाई हैं? देखो जी, ये बागवानी विभाग से जो कैंप में ट्रेनिंग लेके और मैंने आसपास देख के ना ये सब किया है, और ये थोड़ा सी जगह में हमने शुरू किया है लगाना। और ये घिया है, इधर ये इसी सिस्टम है, देख रहे हो आप, इस हिसाब से हमने घिया वगैरह लगानी शुरू की है जी। और बागवानी अपने किन्नू के पेड़ लगाए 2-3 साल पहले। उस पर सरकार की तरफ से मदद भी मिली है, सब्सिडी भी मिली है, और बीच बीच में डॉक्टर साहब भी आते रहते हैं। किन्नू के जो आपने पौधे लगाए गए हैं, ये कितनी जमीन में लगाए हैं और कितने पौधे लगाए हैं? ये जी 1 एकड़ में लगा रखे हैं और 110 पेड़ हैं जी। किन्नू के। इनको 2 साल हो गए लगाए, उन पे फल भी आना शुरू हो गया है। और बीच बीच में हम अपनी खाली ज़मीन को खाली नहीं छोड़ते। मक्का भी की है, पिछली साल तिल भी किया था, बढ़िया हुई तिल भी। और तो इसमें आपने हरियाणा गवर्नमेंट से कितनी सब्सिडी मिली? इसमें हरियाणा गवर्नमेंट से हमने 8,000 रुपये मिले हैं जी, 1 एकड़ पे 8,000। तो इन पौधों का पूरा फल कब मिलना शुरू हो जाएगा आपको? अगले साल इनका पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो बागवानी विभाग के अधिकारी क्या बताते हैं कि 4 साल बाद 1 एकड़ से कितना प्रोडक्शन हो जाएगा और कितनी अमाउंट का होगा? देखो जी, 1 लाख के करीब तो बन जाएंगे, 1 लाख के करीब हो जाएंगे। 30 किलो 40 किलो का एक बैच उतरेगा पेड़ से, तो 1 लाख के अमाउंट, अगर भाव सही रहा तो 1 लाख के हो जाएंगे। ने ये जो मिर्च लगाई है, ये कितनी जमीन में लगाई है और कितनी पक के तैयार हो गई है? ये हमने जी 2 कनाल में लगा रखी है और 2 कनाल में घिया लगा रखी है। बढ़िया फल आ रहा है इनका। ये सारी ऑर्गेनिक है, देसी तरीके से बनाई हुई है। कृषि विभाग से भी डॉक्टर साहब आते हैं, उनसे मदद लेते हैं। ये
और छोटा मोटा जो भी होता है वो तो कृषि क्या विभाग से- कोई आप इन पे स्प्रे वगैरह भी करते हैं कीटनाशकों के लिए? ना जी, कोई स्प्रे वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऑर्गेनिक है। तो किस तरह का खाद यूज करते हो आप इसमें? आप देसी कुल्डी का खाद है, केचुओं का खाद है और डिकम्पोजर वगैरह बना रखे हैं, वो है अपना खुद का बनाया हुआ सब कुछ। तो केचुओं का खाद आप यहीं पे तैयार करते हैं? हाँ जी, अपने पास ही है सारे। तो केचुआ ले रखे हैं आपने? हाँ जी, अपने केचुआ अपने खुद बना रखे तो हैं। किस तरह तैयार करते हैं आप उसमें? वो बेड लगा रखे हैं ना, उसमें गोबर डाल के, गोबर घर से गोबर ले आते हैं और इधर केचुए हैं, पानी डालते हैं उसमें? पानी डाल के ना बन जाते हैं सारा। आपने ये जो गोभी की पौध लगाई गई है, ये कितनी जमीन में लगाई गई है और इसमें हरियाणा गवर्नमेंट से कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी? ये जी हमने ना 1 एकड़ में लगा रखी है जी। और सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से हमें 21,000 रुपये मिलेंगे सब्सिडी के? सब्सिडी के। जी और सुंदरा सेंटर से हमने ये पौध तैयार करवाई है। जी आज ये चार दिन की हो गई है सारी। जी। रोपण विधि है जो भी है, जो बागवानी विभाग ने से जो डॉक्टर साहब आए थे उसने हमें बताया, उसी हिसाब से ना ये सारा लगा रखा है हमने। तो क्या इसमें हम देख रहे हैं कीट पतंगों के लिए भी आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हाँ, हैं? वो लगा रखे हैं हमने, वो सतरी सी लगाई, उसके अंदर आ जाएंगे। स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, किसी तरह की कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कितनी पौध तैयार करवाई थी आपने? ये जी 1500 के करीब है जी। आपने मधुमक्खी पालन भी कर रखा है, कितने डब्बे आपने मधुमक्खी के हैं? और मेरे पास भी 150 से 200 के बीच में मधुमक्खी डब्बे हैं और उनसे हरियाणा सरकार से मुझे 85,000 रुपये सब्सिडी मिली थी। जी। और कितना शहद का प्रोडक्शन हो जाता है? इसमें जी 22 कुंटल के करीब हो जाते हैं। जी। तो क्या भाव बिकता है शहद? शहद का रेट तो जी काफ़ी कम था, 70 रुपये किलो, जो कि हमारे लिए बहुत कम था। तो क्या रेट बढ़ाने की या सरकारी शहद खरीद की मांग गवर्नमेंट से करते हैं आप? हाँ जी, सरकार अगर गवर्नमेंट हरियाणा सरकार अगर शहद पूरा भाव में खरीदे तो हमारी कुछ मदद हो जाएगी और खर्चा कम लगेगा फिर। हाँ जी, ये किन्नू वगैरह जो आपने लगा रखे हैं, क्या क्या किस किस की फसल आपने लगा रखी है? सर हमने खेत के अंदर किन्नू भी बो रखी है, मक्का भी बो रखी है और उसके अंदर गोभी भी बो रखी है। गोभी के अंदर हम सब अपना देसी खाद घेरते हैं। हमें बकरी भी पाल रखी है अपने खेत में देसी खाद डालने के लिए। हम कोई रासायनिक खाद नहीं डालते। हमें मधुमक्खी भी पाल रखी है। हम जो सरकार स्कीम देता है उसका पूरा पालन कर रहे हैं और हमें पूरा यूज कर रहे हैं, हमें कुछ फायदा हो रहा है। तो क्या बैलों से भी खेती करते हैं आप? हाँ जी, बैलों से भी खेती करते हैं। बहुत ऐसी जगह है, थोड़ी जगह है कि खेती के लिए, उस जगह पे हम बैलों से काम करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका और आप बागवानी विभाग में किसानों को किस तरह मोटिवेट करके बागवानी की फसलें लगवाते हैं? नमस्कार जी सभी दर्शकों को। मैं अंकुश यादव, बागवानी विशेषज्ञ एकीकृत बागवानी विकास केंद्र सुंदरे पर कार्यरत हूँ और बागवानी विभाग की जो विभिन्न स्कीमें हैं उनको हम किसानों को बागवानी जागरूकता कैंप जो कि बागवानी उद्यान विकास अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर प्रेम महेंद्रगढ़ से जो हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और बताया है किसानों को कि बहुत सी सब्जियों की फसल करनी चाहिए जो परंपरागत खेती से हटके। इसी विधि में जो ये किसान भाई हैं अशोक जी सीहोर से, इन्होंने ऑर्गेनिकली अपने फूल गोभी की फसल लगाई है जिसमें पौधे सुंदरे केंद्र से तैयार करवाए हैं और इसी के साथ इन्होंने जो बागवानी विभाग की तकनीक है मल्च विधि ड्रिप विधि से पौधे लगाए हैं। तो इसमें किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है जी? प्रति एकड़ बागवानी विभाग 15,000 रुपये हाइब्रिड वेजिटेबल के सब्सिडी देता है। इसके साथ 6,400 रुपये मल्चिंग विधि के देता है। तो इस प्रकार एक किसान को अगर मल्चिंग विधि से हाइब्रिड वेजिटेबल लगाता है तो 21,600 रुपये के करीब सब्सिडी मिल जाती है। तो उनको कीटनाशकों से बचाने के लिए किस तरह के उपाय बताते हैं आप? जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये फेरोमोन ट्रैप है। इसमें हम किसानों को बताते हैं कि आप फेरोमोन ट्रैप लगाओ। 1 एकड़ में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप लगेंगे जी, जिसमें अलग अलग तरह के फेरोमोन्स होते हैं। जैसे मनुष्यों में हार्मोन काम करते हैं, ऐसे कीट पतंगों में फेरोमोन काम करते हैं जिससे नर आकर्षित हो जाते हैं और मादा निषेचित नहीं हो पाती। इसके कारण जो अंडे
फलों के ऊपर या फिर अपने फूल के ऊपर दिए जाते हैं, उससे जो नुकसान होता है वो बच जाता है। और इस विधि से हम जो स्प्रे करने से बच जाते हैं और कीट पतंगों की रोकथाम होती है। सब्जी की खेती में देसी खाद को यूज करते हैं, नहीं हम कोई सरकारी खाद या दवाई जहरीली चीज़ों का कोई सेवन नहीं करते। हम अपने बैल से खेती करते हैं, बकरियां पालते हैं, बकरियों का ही खाद इस फसल में यूज करते हैं। तो किस किस चीज़ की फसलें आपने लगा रखी हैं? मक्का की लगा रखी है, यहाँ तोरू की लगा रखी है, किन्नू का बाग लगा रखा है और भिंडी लगा रखी है, भिंडी की ये सब्जियाँ हैं।